मैं हर्षवर्धन आप सभी का स्वागत करता हूं। बैंकिंग संकट का हम पर कोई नकारात्मक असर नहीं। बैंकिंग टीसीएस छोड़कर जा रहे मुख्य कार्य अधिकारी और प्रबंध निर्देशक राजेश गोपीनाथ के लिए वित्तीय वर्ष 23 की चौथी तिमाही इस भूमिका में उनकी अंतिम तिमाही होगी, क्योंकि वह कंपनी छोड़ रहे हैं। हालांकि गोपीनाथ ने अपने इस्तीफे से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब देने से परहेज किया है। कहा कि नामित मुख्य कार्य अधिकारी द्वारा भूमिका संभालने के बाद ही किसी और बातों पर चर्चा की जाएगी। शिवानी शिंदे के साथ एक बातचीत में उन्होंने व्यापक माहौल, लोगों और विकास से संबंधित मसलों पर सामान्य चक्र लाने के बारे में बात की। टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस वित्तीय वर्ष 2023 की चौथी तिमाही काफी हैरत अंगेज रही। ग्राहक क्या कह रहे थे और उनकी पीड़ा को कैसे देख रहे हैं। व्यापक स्तर पर हम नकारात्मक नहीं हैं। हमने केवल वही साझा किया है जो तिमाही में हुआ, जिसमें हमें हैरानी हुई, और यह काफी ज्यादा निकली, जबकि हम उम्मीद कर रहे थे कि इसमें इजाफा होगा। व्यापक बिंदु के लिहाजे से हम ब्रिटेन के संबंध में काफी सकारात्मक हैं। यूरोप लगातार सकारात्मक हो रहा है तथा अमेरिका हैरान करने वाला है, और इसलिए अल्प अवधि के लिए कहना मुश्किल है, लेकिन हम मानते हैं कि अमेरिकी कंपनी खास तौर पर हमारे ग्राहक बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हम अमेरिका के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक नहीं हैं, क्योंकि अंतर्निहित ताकत काफी ठोस है। मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव और इसके प्रभावों के कारण अनिश्चितता बढ़ रही है, लेकिन तब भी हम अर्थशास्त्री नहीं हैं। हमने इसे मौलिक आधार से अधिक देखा है। महसूस किया कि साल के अंत में सावधान रहना चाहिए और साल की शुरुआत में इसमें दोबारा उछाल आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीसीएस के नए सीईओ के कृत्यवासन। हस्ताक्षरित अनुबंधन की कुल कीमत टीसीवी और वृद्धि के दर पर हमें वास्तव में जो मिलता है उनमें असंतुलन बढ़ रहा है। क्या आप इसके बारे में विस्तार से बताएंगे? टीसीवी किसी तिमाही में राजस्व में तब्दील नहीं होती। टीसीवी का मतलब होता है नेटवर्किंग सुविधा, जिसमें तब्दील नहीं होगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि मांग के कुल परिदृश्य या आर्थिक हालात पर हमारा नजरिया नकारात्मक नहीं है। हम कह रहे हैं कि अल्प अवधि के बारे में बताना मुश्किल है, खास तौर से यह देखते हुए कि अमेरिका में जो हो रहा है वह ढांचागत नहीं है। क्या यह केवल बीएफएसआई तक ही सीमित है या सभी क्षेत्रों में? बीएफएसआई फुल फ्रॉम बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, जिसमें कॉर्पोरेट, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी, पेमेंट कार्ड, बाय एनालिसिस, रिस्क कॉम्प्लिकेशंस एंड बहुत तरह के सर्विसेज आते हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस में जो भी कंपनी आते हैं सब इन्हीं की वजह से चलते हैं। यह निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों में है। इसका गहरी असर बीएफएस खंड पर पड़ा। हमने कहा था कि पिछले तिमाही में खुदरा क्षेत्र नरम रहा। अवकाश सीजन की बिक्री अधिक रही, लेकिन महंगाई और मूल्य उत्पादकों की ओर रुख करने संयोजन से राजस्व और मार्जिन पर असर पड़ा। इसलिए खुदरा विक्रेता सतर्क हो रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि इस सतर्कता में बदलाव होगा, लेकिन उन्होंने और कड़ा रुख कर दिया। वाहन क्षेत्र सतर्क रहे, जितने भी गाड़ी वाले क्षेत्र हैं वो सतर्क रहे, और इस क्षेत्र में मांग दर चक्रों के प्रति संवेदनशील है और वाहन क्षेत्र में बहुत ज्यादा डिमांड भी है, लेकिन उस उद्योग में कुछ अनुकूल चीजें भी हैं। बैंकिंग संकट से टीसीएस के मौजूदा सौदे कितने प्रभावित होंगे? इसका हम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभावित बैंकों के अल्प अवधि खर्चे में कमी आएगी। आगामी व्यवसायिक संभावनाओं का आकलन अब ज्यादा कठिन हो जाएगा।
जब अनिश्चितताएं दूर हो जाएंगी, ज्यादा ठोस निर्णय लेने में मदद मिलेगी। हमने अभी तक किसी तरह के अनुशासन से जुड़ी राशि को बटे खाते में नहीं डाला है और हमारी प्राप्तियां सुरक्षित हैं, चूंकि वे लागत कटौती पर जोर देंगे, क्योंकि यह हमारे लिए शुद्ध व्यवसाय है। पिछली तिमाही में आपने क्लाउड में तेजी लाने की बात की, कंपनी में तेजी लाने की। क्या आप यह प्रक्रिया व्यापक चुनौतियों की वजह से प्रभावित हुआ है? हमने जो वादा किया था उस पर काम जारी है और यह लगभग गैर डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि उन्होंने यह अनुबंधन हाइपर स्केलरों के साथ किया है। उन्होंने बड़े बदलाव लाने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे सही समय पर क्लाउड पर ध्यान बढ़ाएंगे। हाइपर स्केलर में बिक्री वृद्धि की रफ्तार घटी है, लेकिन इसकी वजह से कि क्लाउड परियोजनाएं तेज क्रियान्वयन के दौर में है। वित्तीय वर्ष 2024 में संभावनाएं कैसे दिख रही है? अगले साल की जो 2024 की संभावनाएं हैं, टीसीएस को कैसे दिख रहा है? यह अलग अलग बाजार पर निर्भर करेगा। ब्रिटेन काफी सकारात्मक दिख रहा है, यूरोप में संभावनाएं बढ़ रही हैं और ऊर्जा संकट और कई अन्य समस्याएं दूर हुई हैं। यदि आप चौथी तिमाही की टीसीवी पर नजर डालें तो पता चलेगा कि यूरोप से $5 करोड़ श्रेणी में सौदे की संख्या पिछली 3 तिमाहियों के मुकाबले ज्यादा रही। ये दो बड़े बाजार हैं। अमेरिका में हम अभी कुछ नहीं करना चाहेंगे। मैं यही कह सकता हूं कि वहां अभी कोई बड़ी चुनौती नहीं दिख रही है। टीसीएस छोड़ने की दर 20% पर कंपनी के सहज स्तर के अभी भी ऊपर बनी हुई है। 20% से ऊपर सहज बनी हुई है कंपनी छोड़ने वालों की। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? तिमाही आधार पर सालाना एडिशन अब घटकर 16% हो गया है। एलटीएम आंकड़ा अभी भी पिछला है। तिमाही आधार पर सालाना आंकड़ा काफी नीचे आया है और यह हमारे अनुमान के मुकाबले काफी तेजी से घटा है। हम अगली तिमाही में इसके 16% से घटाकर 13% पर पहुंचने की उम्मीद करेंगे। कर्मचारियों के संदर्भ में हमने देखा कि उद्योग में क्या हो रहा है। हमने 2 साल पहले वित्तीय वर्ष 2022 में निवेश किया। वित्तीय वर्ष 2023 में हमें इसका फायदा मिला। वित्तीय वर्ष 2022 में हमने करीब 1,10,000 कर्मचारियों का इजाफा किया और वित्तीय वर्ष 2023 में 22,000 की शुद्ध वृद्धि की। आपको इन दोनों वर्षों पर ध्यान देना चाहिए। TCS Tata Consultancy Service, and thank you for watching and continue to next video.